हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो को लेके। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों बाद ही आपका जो जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज सुबह भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि आपका 2023 में जो आपका जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हमने आज सुबह आपके लिए वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हुए हैं और प्रीवियस ईयर का काफ़ी ज़्यादा जो हमें रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 75 क्वेश्चंस और ये सभी आपके रहने वाले हैं। जो आपकी रिवर्स है उसके रिगार्डिंग ये आपके रहने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट नज़र आएँगे और जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले को छोड़ती है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से छोड़ती हैं, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो रावी नदी जो है वो आपको खैरी नामक स्थान है जहाँ पे ये चंबा ज़िले को छोड़ देती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थन और जो आपका 72 जलधाराएँ हैं किस नदी की सहायक नदी है? ये आपकी जो है ब्यास नदी की। आपने सारी जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो सभी आपने देख लेनी है। और कौन सी नदी का कहाँ से उद्गम होता है वो सारी बातें भी आपने देख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है? ये भी आपको पता होना चाहिए। सहायक नदियाँ सारी आप अगर देख लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो आपकी यमुना नदी है उसमें टॉन्स, बब्बर और जलाल नदी जो है इसकी सहायक नदी है, लेकिन रोपा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमाचल में मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी ब्यास है जब वो कुल्लू से मंडी में प्रवेश करती है तो ये बजौरा पे प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथ ही साथ इस साइड का भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन जो है, 1997 में शिमला ज़िले का एक गाँव था चिड़गाँव, जो कि आपका रोहड़ू में पड़ता है। तो वो किस नदी में बह गया था? तो आपको या कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि चिड़गाँव जो है वो किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये आपका आंध्रा नदी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? तो जो आपका धानवी खड्ड है वो आपका सतलुज का सहायक खड्ड है। अगला है, स्वां खड्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? तो जो आपका स्वां खड्ड है, स्वां नदी कौन सी जिले में बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी है जो झलेड़ा। तो स्वां नदी आपकी ऊना में है। नेक्स्ट है, बूदिल और बलजेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका 15 क्वेश्चन है और ये आपकी है बूदिल और बलजेड़ी जो है आपकी रावी नदी की जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, केशांग और केरांग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपकी केशांग और केरांग इस तरह के जो नाम है वो मैक्सिमम जो आपके किन्नौर में देखने को मिलते हैं। तो इसका आप थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा सकते हैं। और कौ से ही है तो ये थोड़ा सा हिंट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपका किन्नौर से है। चंद्रभागा चिनाव किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती हैं? तो ये आपका संसारी नाला से छोड़ती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी जो है वो वास करती हैं? वो है आपका भागतन। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो स्पीति नदी की जो है वो कब्जियाँ हैं जो इसकी सहायक नदी हैं। फिर है आपका इस साइड देखेंगे जी अगर आप, तो सतलुज नदी पर ज्योरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1889 को किया गया था ज्योरी पुल का। ये ज्योरी पुल हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आए कि ज्योरी पुल किस नदी पे है? तो ये आपका है सतलुज में। फिर आए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रावी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी नदी की जो सहायक नदी है वो पद्दर जो है वो नहीं है। बाकी छतराड़ी, साल और आपका बलजेरी ये तीनों रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रावी नदी पर है? तो रावी नदी पे आपका खड़ा मुख पुल जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा बांध का निर्माण जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका भाखड़ा बांध जो है वो 1948 में बनना शुरू हुआ था और इसमें जो 3-4 सालें इसको बनाने में भी लगी। एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ कितनी सालें लगी थी, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा बांध का निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ? तो ये 1954 या 6 इस तरह का कुछ था। अगला है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को 2 बराबर भागों में बाँटती हैं? तो ये आपकी है स्वां नदी, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? तो ये आपका सलापड़ पुल जो है, इनमें से जो पुल यहाँ पे बताए गए हैं इनमें से जो सतलुज नदी पे है वो सलापड़ पुल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल ब्यास नदी पर है? तो ये पुल भी आपने याद रखने हैं। तो पंडोह जो है आपका मंडी के पास लगता है, ये आपका जो ब्यास नदी के ऊपर है। बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? तो बाणगंगा जो है आपकी धौलाधार में बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती हैं? तो ये अलग करती हैं टॉन्स नदी आपकी। फिर आपका मलाहट खड्ड, गरनी खड्ड और आपका होम खड्ड किस नदी की सहायक नदियाँ हैं?
ये आपने बताना है। तो इसका जो आपका स्वां नदी की ही है, ये आपकी स्वां लिखा है पर ये स्वां नदी ही है जिसकी हमने अभी ऊपर बात की, उन्ना में जो है। फिर यहाँ पे आए तो निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो ये आपकी तेगपो है। स्पीति नदी की जो सहायक है वो तेगपो है। स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश को किस नदी को दुख का दरिया कहा जाता है? तो यहाँ पे स्वां का बार बार जिक्र आ रहा है, तो ये इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये भी कहाँ है? ऊना जिले में। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और सतलुज का भी पूछा जाता है, तो ये आपका जब ब्यास का पूछा जाए तो ये लारजी में काटती हैं। जब आपका सतलुज का पूछा जाए तो सतलुज काटती हैं आपकी रामपुर में, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका है गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो ये जो गज जल विद्युत परियोजना है, परियोजनाएं आपने सारी पढ़ लेनी है एक बार, तो ये आपकी ब्यास नदी पे हैं। फिर अगर बात करें यहाँ पे ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो जो आपकी ब्यास नदी है वो आपकी ऊपर कुल्लू से आई जब, तो मंडी और कांगड़ा में भी बहती है लेकिन बिलासपुर में नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर बिलासपुर हो जाएगा। फिर आपका भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो भागा का जो उद्गम होता है वो सूरज ताल से होता है, चंद्रताल से होता है, तो इस तरह से ये है। फिर आपका है कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है वो आपने बताना है। तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपकी बसपा। फिर आपका सोन पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका गिरी पे है। गिरी नदी कहाँ है? ये आपकी शिमला जिले में है। फुजल, सरवरी और हंसा जलधाराएं किस नदी की सहायक हैं? तो ये आपकी है ब्यास नदी की। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपकी गिरी है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस साइड की बात करें तो रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? रामपुर आपका है सतलुज नदी के किनारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिप्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे है? तो लिप्पा आपका है तैंती नदी के किनारे। सतलुज और बसपा नदियाँ का संगम जो है वो कहाँ पे होता है? तो करछम पे जो है सतलुज और बसपा नदियों का संगम स्थल है। सुप्रसिद्ध स्वाखड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो स्वां तो आपको याद हो ही गया होगा अब, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो ये ऊना में है आपका है। अगला क्वेश्चन है पौंग बांध किस राज्य में है? तो ये आपको पता है कि पौंग बांध जो है वो राज्यों की बात पूछिए तो हिमाचल प्रदेश में है, और कहाँ पे है? कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है? तो ये आपकी हुई है ब्यास से। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है? तो ये आप तो अच्छे से निकाल लेंगे कि 5 नदियाँ बहती है जिसमें आपका सतलुज, रावी, ब्यास और यमुना और चिनाव है। इसमें झेलम है, तो झेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो चिनाव नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बारालाचा दर्रा है, या फिर आपका चंद्रभागा नदी का उद्गम जो है वो बारालाचा दर्रा है। ये यहाँ पे कंबाइंड जो है वो क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद है आपका इस साइड आ जाते हैं हम, यहाँ पे ये छोड़ के हैं थोड़े से क्वेश्चन। यहाँ पे गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है जो आपकी रोडो जुब्बल के करीब पड़ती हैं। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये आपका शिप्की से किन्नौर में प्रवेश करती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले है यहाँ पे सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सही बात है। ब्यास रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलता है, ये भी सही बात है। रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलता है, ये भी सही बात है। यमुना पुह किन्नौर से निकलती है, तो ये गलत बात है। जो आपकी यमुना है ये आपकी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। सवाल है किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो विपाशा बहुत बार पूछा गया है, ये आपका ब्यास नदी से निकलती है। सॉरी, निकलती नहीं, विपाशा ब्यास का जो नाम है, संस्कृत नाम है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डोडरा क्वाद किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा क्वाद जो है आपका, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये आपका टॉन्स नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आता है टॉन्स ऑप्शन में है तो आप राइट कर देंगे, अगर इस तरह से ही क्वेश्चन आता है तो इसमें इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्चक क्या है आपका? चंबा किस नदी के किनारे है? ये आपका रावी नदी के किनारे है। फिर अगर इस साइड आए हम तो जन विश्वास के अनुसार शतुद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बाणासुर को आपका जाता है। रावी नदी का वैदिक नाम आपने याद रखना है। सभी पाँचों जो नदियाँ हैं उनके सभी के वैदिक और संस्कृत नाम जो भी है वो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे बात आई रावी की, तो रावी का है पुरुषानी। बुद्धिल धारा का उद्गम होता है मणिमहेश से होता है। फिर आपका है चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपने बताना है। तो ये आपका चंबा है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, चंबा में वैसे हम बात करें तो रावी हमें याद आता है, लेकिन जो आपका चंबा पतन पुल है ये आपका यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है यमुना नदी का वैदिक नाम, तो इसका यमुना का है कालिंदी, कालिंदी पर्वत से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा आपको जो पता है सिरमौर में मोस्ट जो सबसे बड़ी रिवर पड़ती है वो आपकी यमुना है, तो यमुना नदी के किनारे है। रावी नदी
कहाँ से निकलती है? ये आपकी बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा से। फिर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो ये आपकी सतलुज है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो बाणगंगा खड्ड जो है वो आपका कांगड़ा जिले से होकर बहता है, इनमें से जो बताए गए हैं यहाँ पे। फिर है डैश नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, अभी-अभी हमने पढ़ा ब्यास का अर्जकिया नाम है। सियुल धारा किस नदी की सहायक है? तो ये सियुल धारा आपकी रावी की है। टोटापार किस नदी के किनारे है? यहाँ पे आ गया वो टॉन्स नदी के किनारे है। निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नहीं नदी है सॉरी ब्यास की सहायक नदी इसमें है मानखड़ है। ब्यास का उद्गम स्थल क्या है? ब्यास कुंड। फिर अगला सवाल यहाँ पे है आपका सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो ये आपका शताद्री है और इसका जो आपका संस्कृत नाम था विपाशा था, सॉरी वो ब्यास का था, थोड़ा मिक्सअप हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो इसमें से जो उद्गम है वो आपका सतलुज का नहीं है, क्योंकि सतलुज आपका उद्गम जो है वो तिब्बत से होता है। ब्यास नदी निम्न में से किस जिले में से संबंधित है? तो ब्यास आपकी है ऊना से संबंधित इनमें से। फिर आपका बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा है आपकी ब्यास की। फिर आपका किस ग्लेशियर से रावी नदी का जो उद्गम है वो होता है? तो रावी नदी का जो उद्गम है वो आपका वैसे तो जो यहाँ पे ऑप्शन दी है इसमें आपका बड़ा बंगाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे अगर इस साइड की अगर बात करें, तिब्बत से मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले के शिवकी से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? वो है आपकी सतलुज है। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं? वो आपकी 5 है। किन्नौर नदी का वैदिक नाम आपका असकनी है। फिर भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? वो आपका सतलुज में है, 1848 में बना, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और कहाँ पे करती है? आपकी शिवकी में करती है, किन्नौर में। असकनी नाम किस नदी का है? ये आपका चिनाव का है। यहाँ पे टॉन्स की जो सहायक नदी है में टॉन्स किसकी सहायक नदी है सॉरी, तो ये आपकी यमुना की है। तो इस तरह से ये आपके हमारे 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आई होप इसमें नदियों के जो सारे ही क्वेश्चन ये नदियों से रिलेटेड थे, और भी हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं नदियों से रिलेटेड। अगर आप और वो भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल हम कोशिश करें कि कल आपके लिए एक हिंदी वाली जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो लेके आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि अगर हमें लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है मोस्टली वो जो है वो जेबीटी एंट्रांस वाले नहीं हैं, इसलिए इसमें थोड़े से व्यूज़ कम आ रहे हैं। अगर हमारे जो ये वीडियो है आप तक पहुंचती है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेबीटी की एंट्रांस की, तो हम ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ लगातार लेके आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।